हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो जैसे अपना एलिप्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो एलिप्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिनको हम टोटल 6 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हर लेक्चर में मैं बस 10 to 12 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूं, पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों, वो आपको लेक्चर वाइज शीट टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर मिल जाएगी, अवेलेबल है। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपना एक सेशन हो चुका है एलिप्स का, टर्मिनोलॉजी बोलते तो टर्म्स रिलेटेड टू द एलिप्स। इसमें हमने इसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन किए जिसमें इसेंट्रिसिटी निकाल ली, लेटस रेक्टम वाले क्वेश्चन भी कर लिए जिसमें लेटस रेक्टम निकाली, इक्वेशन और एलिप्स वगैरह वो सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों जिसमें एलिप्स और सर्कल दोनों दिए होंगे। एलिप्स एंड सर्कल, एलिप्स एंड सर्कल का मतलब आज हम वो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एलिप्स और सर्कल दोनों दिए होंगे। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट बेसिक वाले यूज होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल में मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो गया, ये कब बनता है जब ए बड़ा होगा। एलिप्स की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, इसमें मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस होती है वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2a, माइनर एक्सिस की होगी 2b। दो फोकाई होते हैं AE,0 माइनस AE,0। दो डायरेक्ट्रिसेस होती है x इक्वल टू a बाई ई, x इक्वल टू माइनस a बाई। डन, दो फोकाई दो डायरेक्ट्रिसेस, क्लियर। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1e² इक्वल टू 1 माइनस b² बाय a²। और लेटस रेक्टम क्या होती है बच्चों, लेटस रेक्टम होती है फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये जो दो डॉटेड लाइंस है दोनों लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, ऊपर b² बाय नीचे b² बाय, टोटल हो जाती है 2b² बाय। डन। फिर अपना आता है बच्चों वर्टिकल, सॉरी ये वाला हॉरिजॉन्टल था, ये वाला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल। फिर अपना आता है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा, जिसमें b बड़ा है। b बड़ा है तो मेजर एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, माइनर एक्सिस हो जाएगी x एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2a। इसके केस में बच्चों फोकाई कहां पर आएंगे, फोकाई आएंगे y एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा y एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट हो गया BE और 0, माइनस BE। तो x और y भी इंटरचेंज हो गए और a और b भी इंटरचेंज हो गए। डायरेक्ट्रिसेस भी तो आएंगी सॉरी, ऊपर वाली होगी y इक्वल टू b बाई, नीचे वाली हो जाएगी y इक्वल टू माइनस b बाई। सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है। डन है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें सेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, e² इक्वल टू 1 माइनस a² अपॉन b², बड़े y का स्क्वायर नीचे आएगा। डन, ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। डन। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या हो जाएगी यहां पर, 2a² बाय b, a और b भी इंटरचेंज हो गए। पीछे 2b² बाय था, इसमें 2a² बाय b। ठीक है, बड़ा y नीचे आएगा, b बड़ा है तो b नीचे आया। चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। तो एलिप्स एंड सर्कल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर एलिप्स दिया हुआ है, एलिप्स इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसकी सेंट्रिसिटी दी हुई है। तो फटाफट से इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। लेट्स पुट दिस पॉइंट, क्या दिया हुआ है, √3/2, 1। किस में पुट करेंगे, एलिप्स में, इन E। लेट्स पुट दिस पॉइंट इन E। एलिप्स में पुट किया, क्या आएगा बच्चों, x की जगह रूट पुट करोगे तो रूट हट जाएगा x², तो ये बन गया 3/2a² प्लस 3/2a², 1 पुट किया तो प्लस 1/b² इक्वल टू 1। चेक कीजिएगा, ये आ रहा है ना 3/2a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। डन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लेट्स टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। इसको एक बार ऐसी छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको क्या दी है बच्चों, सेंट्रिसिटी दी है। E कितनी दी है, 1/√3। E कितना दिया है, 1/√3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दो तो E² क्या हो जाएगा, E² क्या हो गया, 1/3। डन, चलिए तो E² हो गया 1/3। अब E² का फॉर्मूला लगा दो। E² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b² अपॉन a²। a बड़ा है यहां पे तो बड़ा बाई नीचे आएगा, ठीक है ना।
तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3। डन। फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहां से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? दिस विल इंप्लाइज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3, डेट विल गिव यू 2/3। 2/3 तो मतलब कि बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 ए स्क्वायर। चेक कीजिएगा, ये दूसरी इक्वेशन से आ गया। तो पहली इक्वेशन कैसे आई? पॉइंट को एलिप्स में पुट कर दिया। दूसरी कैसे बनी? दूसरी एलिप्स से आ गई, एलिप्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 2/3 आ गया, ए स्क्वायर उधर ले गए, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3 ए स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को यहां पे पुट कर दो। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर को यहां पर पुट कर दो। डन। तो यहां से क्या मिलेगा? दिस विल इंप्लाई, चेक कीजिए, बी स्क्वायर को पुट करेंगे, ये बन जाएगा 3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। 3/2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नीचे है तो पुट करेंगे क्या आएगा? 3/2 ए स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, राइट? पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3 नीचे आ जाएगा, 2a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 सेकेंड, ओहो सॉरी, बी स्क्वायर है ना, तो 3/2 ए स्क्वायर, सॉरी माई बैड, ये तो मैंने बी स्क्वायर ही पुट कर दिया। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 ए स्क्वायर, वही सेम चीज आ गई, जो यहां लिखा हुआ था वही सेम चीज आ गई। उल्टा करेंगे तो 3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड किया, ये बन गया 6/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से 2a स्क्वायर आ गया आपका 6 आ गया, मतलब कि a स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। a स्क्वायर 3 आ गया तो मतलब a क्या आ गया? √3 आ गया। सो सिंपल, इजी पीजी, राइट? a आ गया बच्चों, a आ गया तो b भी आ जाएगा। a स्क्वायर कितना था? 3, इसमें पुट कर दो, 3 कैंसिल, तो b स्क्वायर भी आ गया। क्या आ गया आपका? b स्क्वायर भी आ गया। तो b स्क्वायर कितना आ गया? 2, तो b आ गया आपका √2। चेक कीजिए, डन। ए स्क्वायर 3, ए आ गया √3, ए स्क्वायर को 3 पुट कर दो, 3 कैंसिल, बी स्क्वायर 2 मतलब b √2 हो गया। क्लियर है चीजें? ये तो हो गया एलिप्स वाला पार्ट बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अगेन 2 पार्ट है, एक पार्ट एलिप्स का है, एक पार्ट सर्कल का है। तो ये आपने कौन सा पार्ट सोल्व किया है? ये आपने एलिप्स वाला पार्ट सोल्व किया है, राइट? 3/2 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एलिप्स वाला पार्ट सोल्व हो गया। एलिप्स में अपन ने ए स्क्वायर भी निकाल लिया और बी स्क्वायर भी निकाल लिया। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों? कि जो सर्कल है वो फोकस से पास कर रहा है, सॉरी फोकस से पास नहीं कर रहा, जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है? फोकस है। सर्कल का सेंटर क्या है? फोकस। तो सेंटर क्या होगा? फोकस लिख लेते हैं, एफ क्या हो जाएगा? α, 0। फोकस होता है क्या एलिप्स का? एलिप्स का फोकस होता है AE, 0। AE, 0। A कितना है अपना? √3। E कितना है? 1/√3। तो √3 इंटू 1/√3, √3 कैंसिल, 1 बच गया। अल्फा यहां पे देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब अपने प्लस ए, प्लस माइनस ए होता है, इन्होंने दिया हुआ है पॉजिटिव, मतलब प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो क्या बन गया ये? 1,0। और 1,0 क्या आपका सेंटर है? 1,0 ही क्या है आपका? सेंटर है। डन, सेंटर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है यहां लिख देते हैं। अब लिख लेते हैं फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? रेडियस कितना दिया? 2/√3। डन है ना? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है? अब सर्कल की इक्वेशन क्या लिखूंगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x1 y1 क्या हो गया? सेंटर। अब इसको ओपन कर लो, 4/3 ये आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4/3। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x, 4/3 को आप इधर ले आओ चाहे, तो ये बन जाएगा -1/3। चेक कीजिए, ये आ रही है सर्कल की इक्वेशन। डन है? ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये सर्कल है एलिप्स को P और Q पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन को सोल्व कर लो। डन है, ये आपके पास सर्कल आ गया। क्लियर? ये सारा एलिप्स का पार्ट हो गया और ये वाला हो गया आपका सर्कल का पार्ट। अब पी और क्यू पॉइंट निकालने के लिए सर्कल और एलिप्स को सोल्व कर लो। कैसे कर लोगे? किसको पुट कर लो? वाई स्क्वायर पुट करे, एक्स स्क्वायर पुट करे? ऑब्वियसली वाई स्क्वायर यहां से पुट कर लेते हैं। यहां से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3। चेक कीजिए, यही आ रहा है। डन। ये वाला वाई स्क्वायर उठा के एलिप्स में पुट कर दो। ठीक है, फटाफट से पुट कर देते हैं। एलिप्स क्या था बच्चों? एलिप्स था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आया अपना 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आया अपना 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें ये वाला वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं। क्या आया वाई स्क्वायर? किसकी इक्वल आया वाई स्क्वायर? इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3। ये वाला वाई स्क्वायर उठाकर यहां पर पुट कर दो। ये वाई स्क्वायर कहां से आया? सर्कल से। इससे क्या होगा? आपको पी और क्यू पॉइंट मिल जाएंगे। डन है? तो ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। देयर इज नो अनदर मेथड, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। तो यहां पर आ गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3/2 इज इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम लेके फटाफट से इसको सोल्व कर लो। एलसीएम ले लो, उससे बढ़िया मेथड कोई नहीं होगा। अब यहां पे आगे फटाफट से एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम लोगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 इधर, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, 3 को इधर कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 1 बन गया। नीचे 6 आएगा, एलसीएम 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 6 को आप इधर ले आओ माइनस 5, माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे बच्चों x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। 6x को क्या लिख दोगे? माइनस 6x को माइनस 5x माइनस 1। चेक कीजिएगा। डन है ना? क्लियर? तो यहां से 2x के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। एक x के आ गया 5 और एक x आ गया आपके पास 1। सिंपल। मिल गए कोऑर्डिनेट्स। x आ गया 5, x आ गया 1। अब इन दोनों x को उठा के इस पे पुट कर दो, y आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कर लो या फिर किसमें मर्जी में पुट कर लो। यहां पे पुट कर लो चाहे एलिप्स वाले में। ठीक है, एलिप्स वाले में पुट कर लेते हैं। डन है? अब x को 1 पुट कर दो इन e, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। ई में पुट किया x को 1 तो क्या मिला 1/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 डेट विल गिव यू 2/3। तो वाई स्क्वायर आ गया आपका 4/3। चेक कीजिएगा। डन है? इसमें और क्या दिया हुआ है? पी और क्यू इस पे है। ठीक है, चेक कीजिए। क्लियर? ठीक है बच्चों, क्लियर? तो वाई स्क्वायर आ गया अपना 4/3। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई? वाई आ गया अपना प्लस माइनस 2/√3। तो यहीं से वाई की 2 वैल्यूज आ गई। तो मेरे ख्याल से ना जब आप दूसरा एक्स पुट करोगे उससे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एलिप्स दिया। हाँ, एक एक्स पे 2 वाई आएंगे। राइट, डायग्राम बनाओगे तो आपको दिख जाएगा एक एक्स पे 2 वाई आएंगे। तो एक बार पुट करके देख लेते हैं। अब क्या पुट करते हैं? एक्स को 5 पुट कर लेते हैं। एलिप्स में ही पुट कर लो। ठीक है, एक्स को 5 पुट करते हैं। क्या आएगा? 5 पुट किया तो क्या बन गया? 5 का स्क्वायर 25/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया बच्चों? 1 माइनस 25/3। ठीक है ना, 1 माइनस 25/3। तो ये बन जाएगा माइनस 22/3। देख रहे हो, मतलब कि नेगेटिव आ गया। एलसीएम लोगे तो ये बन गया माइनस 22/3। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर है।
ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। डन। तो पी और क्यू पॉइंट्स क्या क्या आ गए अपने पास बच्चों, यहां लिख दो पी और क्यू, और आपको क्या चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट है 2/√3, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहा -1 सॉरी 1, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/√3। डन। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मतलब ऊपर 2/3 नीचे 2/3, तो टोटल कितना हो गया 4/√3। यही लॉजिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, ऊपर 2/3 नीचे 2/√3 सॉरी, ऊपर 2/√3 नीचे 2/√3, प्लस का मतलब ऊपर और माइनस का मतलब नीचे, तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 4/√3, तो 4/√3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपना आंसर आ गया 16/3। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। डन। तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए। तो लेंथी है क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं यूज हो रहा इसमें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, चले आगे, लेट्स मूव ऑन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है यहां पे, इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि सेम है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे। तो आई होप सिंपल है बच्चों, पहले एलिप्स वाला पार्ट सोल्व किया, ए और बी आ गया, फिर फोकस आ गया, उससे फोकस के बाद सर्कल की इक्वेशन लिख ली, फिर सर्कल और एलिप्स को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लिया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से ये वाला ट्राई करते हैं। बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेट्स ट्राई इट आउट। सॉरी। अब यहां पे बच्चों इन्होंने 2 की जगह 3 कर्व दिए, एक सर्कल सॉरी एक सर्कल दिया है, एक एलिप्स दिया है, और ये होता है बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ये क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट इतना सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा कर्व है, बिना उसके ही हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द सर्कल लाई ऑन दिस कर्व। तो मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पर भी लाई कर रहे हैं, तो मतलब 3 कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 3 कर्व्स कौन कौन से, सर्कल, एलिप्स और एक वो वाला, तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट्स पे, सेम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो देख लो, बस तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, मतलब तीनों को साइमल्टेनियसली क्या करना है, सोल्व। तो आपको देखो ये भी दिया हुआ है, बी अननोन है, बी क्या है, अननोन है, तो तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देख लो आप, वाई स्क्वायर दिया 3x², तो इस वाई स्क्वायर को उठा के यहां पे पुट करो, इस वाई स्क्वायर को उठा के सर्कल में पुट कर दो। डन। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x² को उठा के कहां पुट करो बेटा, सर्कल में, सी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x² इन सी, उठा के पुट किया, क्या आ गया, x² प्लस 3x² इज इक्वल टू 4b। राइट, तो ये क्या बन गया, 4x² इक्वल टू 4b। तो यहां से बच्चों अपने पास x² की वैल्यू आ गई, x² किसके इक्वल आ गया, b के। सो सिंपल, x² किसके इक्वल आ गया, b के, आ गया ना x²। चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद इसी x² को उठा के बच्चों, इसी x² को उठा के अब एलिप्स में भी पुट कर दो, x² को b पुट कर दो और y² को 3x²। अब y² 3x² है तो y क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। डन है, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं, y² क्या अपना 3x² है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और x² किसके इक्वल आ गया, अपना b के इक्वल आ गया, तो y² की वैल्यू भी b के टर्म में आ गई, y² की वैल्यू भी किसकी टर्म में आ गई, b की टर्म में आ गई। डन। तो दोनों b की टर्म में आ गए, और b चाहिए अपने को, चेक करो, हाँ b निकालना है, राइट। तो दोनों आपके b के टर्म में आ गए। अब इन दोनों को उठा के एलिप्स में पुट कर दो। अभी अपन ने किसको सोल्व किया, सर्कल को और इस वाले कर्व को, अब इन दोनों को सोल्व किया। अब जो भी वैल्यू आई है उसको एलिप्स में पुट कर दो। डन। चलिए, तो क्या क्या आया अपने पास, पुट x² इक्वल टू b एंड y² इक्वल टू 3b, किस में पुट करेंगे, एलिप्स में। डन है, पुट x² इक्वल टू b एंड y² इक्वल टू 3b इन एलिप्स। ठीक है, फटाफट से पुट कीजिए, यहां से आपका b आ गया, क्वेश्चन खत्म।
डन है। चलिए, तो क्या क्या आएगा चेक कीजिएगा। एक्स स्क्वायर को बी पुट किया तो ये बन गया बच्चों बी अपॉन 16 और ये बन गया 3b अपॉन बी स्क्वायर। बी अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डन है। तो ये आ गया अपने पास b अपॉन 16, एक b कैंसिल हो गया, 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, ये b इधर 16 इधर वो इधर, तो ये बन गया बच्चों b स्क्वायर, 16 इधर मल्टीप्लाई हुआ 48, नीचे एलसीएम क्या आएगा 16b, उसको उधर भेज दो। ठीक है, 16b को आप इधर ले आओ। डन है, चेक कीजिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक कीजिए। डन है। फैक्टर्स बना लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो फटाफट से। तो यहां पर फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 48 को क्या लिख सकते हैं यहां पर 12 इंटू 4। फैक्टर्स 48 को क्या लिख दोगे 12 इंटू 4, तो 16 की जगह क्या लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48। 48 होता है 12 इंटू 4, 16 को 12 4 में, तो फैक्टर्स बनेंगे बच्चों b माइनस 12 b माइनस 4। अब b 4 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, सबसे पहले तो इन्होंने दिया भी हुआ है b क्या है 4 से बड़ा। दूसरी चीज b अगर बेटा 4 हो गया तो ये और ये दोनों सेम कब हो जाएंगे, चेक करो। b अगर 4 हो गया, यहां पे 16, 4 यहां पे पुट किया 16 16 16 एलसीएम इधर, तो b अगर 4 हो गया तो ये दोनों सेम कब हो जाएंगे, डेट इज सर्कल। ठीक है, b 4 हो गया तो उसमें ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो ये एलिप्स नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा सर्कल, और वो ये वाला सेम सर्कल बनेगा, इसलिए b 4 नहीं हो सकता। तो अगर मेंशन भी ना होता तो भी आप b 4 को रिजेक्ट कर देते। आंसर क्या आएगा अपना b इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मूव करेंगे, लेट्स मूव ऑन। अब देखो बच्चों, बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन अभी आया ये 21 में, यही सेम क्वेश्चन अब आया 24 में। देख रहे हो, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। डन, यही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कर्व्स है, बस इस क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया इन्होंने, एक्सटेंड क्या कर दिया, इन्होंने पूछ लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ जो इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है। इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ। तो मैं आपको फटाफट से एक हल्का सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, क्या आएगा डायग्राम। ओके, चलिए, तो ये अपना एलिप्स हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एलिप्स हो गया। डन, क्लियर है। और ये अपना सर्कल हो गया। सही बना ना सर्कल, ये क्या हो गया सर्कल, तो ये डायग्राम बनेगा, ये एलिप्स हो गया, ये सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये वाले 4 पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इन 4 पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है वो, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकालने से पहले आपको b निकालना पड़ेगा, और जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। b आ गया तो आपको पॉइंट्स भी मिल गए, क्योंकि x स्क्वायर b है, y स्क्वायर 3b है। b आ गया तो पॉइंट्स भी मिल गए। ठीक है ना, तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देंगे, ये आपका रेक्टेंगल होगा। डन। और एक्चुअल में ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, स्क्वायर को हटा दो, y इक्वल टू प्लस माइनस √3x, स्क्वायर हटा दो, y इक्वल टू प्लस माइनस √3x। तो ऐसी 2 लाइंस आएंगी, लेट मी शो इन द डायग्राम आल्सो। एक लाइन आपकी ऐसी आएगी, ठीक है, ये एक लाइन ऐसी आएगी, जो उन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो ये जो लाइंस है, ये इस रेक्टेंगल की क्या है, डायगोनल्स है। क्लियर, ठीक है। तो ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू √3x, ये वाली होगी y इक्वल टू माइनस √3x। डन है, दिस इज द प्रॉपर डायग्राम, तीनों कर्व्स का मिलाओगे अगर आप। आई होप क्लैरिटी आई होगी अब, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। डन। ये ग्रीन लाइंस क्या है, इसकी है,
तीसरा वाला कर्व जो उन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब फटाफट से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बी तो क्या आ गया था अपना, बी आ गया था 12। एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है। एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है। बी आया था अपना 12, तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा 12 होते 3 इंटू 4 तो 2√3, तो प्लस माइनस 2√3। एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 2√3। वाई क्या हो जाएगा, वाई देख लेते हैं। वाई स्क्वायर क्या आया था 3b, वाई स्क्वायर क्या आया था 3b, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3b, 3b बोले तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 बोले तो 36, तो वाई स्क्वायर आ गया 36, तो वाई आ गया प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। अब ये क्या रोल है, ये प्लस माइनस 4 पॉइंट आएंगे, ये वाला पॉइंट दोनों प्लस, ये वाला पॉइंट माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, ये वाला पॉइंट दोनों माइनस, माइनस माइनस, ये वाला पॉइंट प्लस माइनस। डन। तो ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, मैं लिख रहा हूं बच्चों। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 2√3,6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों माइनस 2√3,6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस 2√3 माइनस 6, और ये वाला हो जाएगा 2√3, माइनस 6। डन। आगे ना चारों पॉइंट्स क्लियर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, खत्म क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या हो गया बच्चों, ये 2√3 है, इतना 2√3 है, सॉरी इतना कहां लेके जा रहा हूं, इतना ये 2, एक मिनट, ये लाइंस ओरिजिन से पास करनी चाहिए थी, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट कर देना भी है। ये लाइंस कहां से पास करेंगी, ओरिजिन से, ठीक है ना। थोड़ा सा रफ डायग्राम हो गया, क्लियर है ना। ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आएगा यहां पे, ठीक है। ये थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेना, ओके डन है। चलिए, तो अब ये 2√3, ये 2√3, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई 4√3। डन। ब्रेड्थ ऊपर 6 नीचे 6, टोटल कितनी हो गई 12। सिंपल क्वेश्चन। तो क्या लिखूंगा मैं, टोटल हो गया आपका 4√3, 2√3 प्लस 2√3, 6 प्लस 6 12, तो ये बन गया बच्चों अपना 48√3। ये तो एरिया है, क्या आ गया ये आपका एरिया, किसकी वैल्यू आई है ये, ए की। आपको चाहिए क्या 3√3 टाइम्स ए, क्या चाहिए आपको 3√3 टाइम्स ए, दैट्स इट। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, आई होप क्लियर है। बस इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जो अपन ने पिछला किया था उससे। कैसे एक्सटेंड किया, कैसे एक्सटेंड किया है, रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया, दैट्स इट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसमें बी पूछ लिया, बी इसमें भी निकालना पड़ेगा, वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डन। चलिए, तो अपने से पूछे 3√3a, तो 3√3a हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 3√3 इंटू 48√3, ठीक है। तो ये बन गया 48 इंटू 9, √3 3 3 जा 9, तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 43, 432 आपका आंसर आ गया। चेक कीजिएगा, डन है। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों, ये लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजिन पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डन है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। तो ये क्वेश्चन डायग्राम से प्रॉपर्ली हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। 16 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी बच्चों। क्या बोल रहा है, ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हालांकि ये जो लाइन दिया ना, ये फालतू की दिया है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ए और बी भी सोचने की जरूरत नहीं है। बोला क्या है कि ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है, जिस सर्कल की इक्वेशन ये है। ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है, जिस सर्कल की इक्वेशन ये है। और ए और बी किस पे, इस लाइन पे है, मतलब कि ये वाली लाइन इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। डन है। ये वाली लाइन इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। तो ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, तो इसका सेंटर उठा के उसमें पुट कर दो, इसका सेंटर उठा के उसमें पुट कर दो। डन। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या होगा बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस लाइन में एक लाइन सेगमेंट है ए बी,
ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है, तो ये पूरी लाइन इसकी डायमीटर हो गई, तो इस पे सेंटर लाई करेगा। तो सेंटर क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू, तो 3/2, 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पुट सेंटर इन लाइन, गिवन लाइन, जो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। तो पुट किया, क्या आएगा बच्चों, 2 टाइम्स 3/2 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस के इक्वल टू 0। सिंपल है बच्चों कॉन्सेप्ट ना। इस सर्कल की लाइन सेगमेंट पर, सर्कल बोल रहा हूं, इस लाइन की लाइन सेगमेंट को डायमीटर मान के सर्कल बनाया, तो सर्कल का सेंटर इस पे लाई करेगा, उससे के आ गया सीधा। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो यहां से के की वैल्यू 6 आ गई। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैं बताता हूं बच्चे क्या करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, पहले ए पॉइंट निकालेंगे y को 0 पुट करके, फिर b पॉइंट निकालेंगे x को 0 पुट करके, फिर a और b पॉइंट्स को डायमीट्रिकल एंड पॉइंट्स मान के सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे और फिर इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इतना लेंथी भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। अगर ए बी लाइन सेगमेंट इसका डायमीटर है और ए बी लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, इस लाइन का पार्ट है, तो इसका सेंटर इस पे लाई करेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए उससे सीधा के आ गया, के आ गया। तो ये तो था बच्चों फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको के निकालना था, स्ट्रेट लाइन वाला और सर्कल वाला पार्ट। फिर आ जाओ, के की कहां पे जरूरत पड़ेगी, एलिप्स की इक्वेशन में। के की कहां जरूरत पड़ रही है, एलिप्स की इक्वेशन में। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो गई, चेक कर लीजिएगा। क्या दिया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर बोले तो 36 हो गया, के स्क्वायर बोले तो 36 हो गया। 36 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी एलिप्स की इक्वेशन, ये हो गई आपकी एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये आपका a² हो गया, ये आपका b² हो गया, चेक कर लीजिएगा। डन, चलें आगे। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है, लेंथ बोल रहा है m/n है, बस खत्म क्वेश्चन। तो फिर लेटस रेक्टम की लेंथ बोल रहा है वो, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² बाय a बड़ा है तो a नीचे आएगा। डन, b² कितना दिया है यहां पे, b² दिया है बच्चों 4, b² दिया है 4, b² 4 है, और a² कितना हो गया 6, सॉरी a² 36 है तो a हो जाएगा 6, नीचे आ गया 6। डन, तो ये 2 3 आंसर आ गया 4/3, 4/3। तो m/n क्या आ गया, 4/3। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, को प्राइम का मतलब होता है कि उन दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 4 अकेला प्राइम नंबर तो नहीं है ना, 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट को प्राइम होगा किसके साथ, 3 के साथ। को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, 2m + n, 2m + n पुट कर दो। m कितना है 4, m को 4 पुट किया, n को 3 पुट किया, तो ये बन गया 8 + 3 दैट विल गिव यू 11। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन मैच कर रहा है अपना बी। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, आई होप क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो सिंपल क्वेश्चन। डन, चलिए चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, ये वाला ट्राई करेंगे। ठीक है ना, चलो। अब ये भी सिंपल है, इसमें क्या दिया है, एलिप्स जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। मेजर एक्सिस को क्या हो गई, सी की डायमीटर है मेजर एक्सिस, और जो लाइन है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये बच्चों, एक आपको एलिप्स दिया है,
ऐसा कुछ एलिप्स दिया आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा सा उधर कर दिया मैंने, चलो रफ डायग्राम ही करना है, ठीक है। क्या बोल रही है, एलिप्स जो है वो पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे मीट कर रहा है, ये ए है और ये बी है, ये वाला पॉइंट क्या आपका ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी। तो ए और बी पॉइंट बता सकते हो, ए पॉइंट क्या होता है आपका a,0, बी पॉइंट होता है आपका 0,b, राइट। तो सर एलिप्स की इक्वेशन क्या है वो लिख लो, 9 से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो ये बन जाएगा x² बाय 9 प्लस y² इक्वल टू 1। तो a² क्या आ गया 9, b² आ गया 1, a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 3,0, a,0 और 0,b 0,1। डन, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। आगे क्या बोल रहे हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है। तो अगर मेजर एक्सिस को डायमीटर मानना है बच्चों, तो जो सर्कल आएगा उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर साफ दिख रहा है 0,0 ही होगा, जो एलिप्स का सेंटर होगा वही सेम सर्कल का होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है ना, सिमेट्री होगी, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। डन, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है, तो जो एलिप्स का सेंटर है वही सर्कल का भी सेंटर होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस का हाफ, ठीक है ना। ये डायग्राम थोड़ा सा इधर होना चाहिए था ताकि सिमेट्री दिख जाती है आपको। डन, ठीक है, क्लियर है। मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है, तो जो एलिप्स का सेंटर है वही सेंटर सर्कल का होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस का हाफ। तो अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पे ऐसे सीधा सी डाल के लिख देते हैं, सी विल बी, सेंटर तो 0,0 हो गया, तो ये बन गया x² प्लस y²। मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, हाफ कितनी हो गई a, तो x² प्लस y² इक्वल टू a² आपका 9। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। डन है। मैं फिर से बता दूं, मेजर एक्सिस को डायमीटर माना है, तो जो एलिप्स का सेंटर है वही सर्कल का सेंटर होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस का हाफ। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो ए और बी से पास कर रही है और सर्कल को मीट कर रही है पी पे, ठीक है ना। अब एक लाइन है ऐसी, एक लाइन है जो ए और बी से पास कर रही है और सर्कल को कच कर रही है पी पे। सर्कल को कहां कच कर रही है, पी पे कच कर रही है, राइट। तो ये वाला पी पॉइंट निकालना है पापा ने, वी हैव टू फाइंड दिस पी। डन है बच्चों। तो लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ध्यान है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट 3 हो गया, y इंटरसेप्ट 1 हो गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x बाय 3 प्लस y बाय 1 इज इक्वल टू 1। क्या यूज किया अपने इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 एलसीएम लिया तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये लाइन हो गई। अब ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है P पॉइंट पे, तो इस लाइन और इस सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। इस लाइन और सर्कल को क्या कर लो साइमल्टेनियसली सॉल्व, तो आपको क्या मिल जाएगा P पॉइंट मिल जाएगा। डन, कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्विंग C एंड P, C एंड L, सॉरी, लाइन और सर्कल को सोल्व कर रहे हैं। उससे क्या मिलेगा आपको P पॉइंट मिलेगा। तो फटाफट से कर लेते हैं बच्चों सोल्व। x की वैल्यू 3 माइनस 3y पुट कर देते हैं वहां पे, ये y को x को पुट कर देते हैं। x को क्या पुट कर देंगे 3 माइनस 3y, किसमें यहां पे पुट करोगे, राइट। तो पुट किया 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 9। इसको खोल लूंगा तो क्या आएगा 9 प्लस 9y² माइनस 18y, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y² इक्वल टू 9। तो आपको दिख रहा है बेटा 9 9 तो क्या हो गया कैंसिल, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। 9y² प्लस y² 10y² माइनस 18y इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लिया, y नहीं तो आप 2y कॉमन ले लो, चाहे 2y कॉमन ले लिया, बच गया 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक y 0 आ गया, y 0 किसके लिए आया, इसके लिए आया, a पॉइंट के लिए, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है ये वाली लाइन सर्कल को a पॉइंट पे भी कट कर रही है, ये वाली लाइन सर्कल को a पॉइंट पे भी कट कर रही है।
तो y0 किसके लिए आया? इस a पॉइंट के लिए आया। अपने को कौन सा पॉइंट चाहिए? p पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो y0 और y कितना आ गया? 9/5, ठीक है। चलिए, तो y0 तो a पॉइंट के लिए है, वो तो अपने को जरूरत नहीं है। अपने को जरूरत किसकी है? 9/5 की, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, तो y आ गया अपना 9/5। अब 9/5 इसमें पुट कर दो, आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे x भी, तो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 9/5 पुट किया तो 9 3 27/5, तो ये बनेगा 15 13 आएगा फिर, है ना, सॉरी 12, क्या बचेगा? -12/5, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। तो p पॉइंट क्या है उसको लिख देते हैं बच्चों वहां पर। p पॉइंट आ गया आपका, x कोऑर्डिनेट आ गया -12/5, y कोऑर्डिनेट आ गया 9/5। चेक कीजिएगा, आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। डन है, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करो, बड़े प्यार से सोल्व होंगे। एलिप्स, सर्कल, लाइन की इक्वेशन लिख ली, फिर लाइन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके p पॉइंट आ गया। अब पूछा क्या इन्होंने? एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए पी एंड ओरिजिन। किसका एरिया पूछा है? ए पी एंड ओरिजिन, ए पी एंड ओरिजिन, ए पी एंड ओरिजिन, ए पी एंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये वाला एरिया पूछा है, इसको मैं शेड कर देता हूं। ये वाला एरिया पूछा आपसे, तो इसमें साफ दिख रहा है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, बड़े प्यार से लगेगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या ले लोगे आप? ओ ए। हाइट क्या हो जाएगी? जो पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। पी से क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। पी से क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये क्या देगा आपको? हाइट देगा इस ट्रायंगल की। सबको पता ना हाइट कैसे देखते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है ना, डन है। चलिए, तो अब ओ ए क्या होगा? जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कितना हो जाएगा? 3, बिल्कुल सिंपल है। तो हाफ इंटू 3 इंटू हाइट कितनी हो गई? पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, ये चेक कीजिए क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 9/5। तो हाइट होगी बच्चों 9/5। तो आपका आंसर क्या मैच कर रहा है? चेक कर लीजिएगा। 9 3 27/15, 27/15, राइट। कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना इनका? को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर लग रहा है यार मुझे। 15 थोड़ी यार, मैं क्या कर रहा हूं? ये 5 to the 10 है ना। ऐसा तब होता है जब हम 8-8 घंटे मैथ्स पढ़ाए, ठीक है। 27/10 आ गया, डन। तो m और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? m क्या आ गया? 27, n आ गया आपका 10। ये बोल रहा है ना m/n की फॉर्म में है। m आ गया 27, n आ गया 10, m - n हो गया आपका 17। खत्म क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। 17 का आंसर 17, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चले आगे, चलिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको, डायग्राम भी क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी, स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व कराया है। सर्कल लाइन की इक्वेशन को सोल्व करके पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, उसके बाद एरिया लिखना बिल्कुल इजी हो गया। इसमें आप डिटर्मिनेंट का भी, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर लो, बट वो लेंथी हो जाएगा। इससे डायरेक्टली आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायग्राम में दिख ही रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आई होप ये क्लियर है। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अभी अच्छा क्वेश्चन है और हल्का सा लेंथी भी है, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो लाइन है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये जो लाइन है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो हम क्या यूज कर लेंगे यहां पर? फैमिली ऑफ लाइंस।
कौन सी फैमिली ऑफ लाइंस? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस का क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, ये बोला है ना कि एल इससे भी पास कर रहा है, एल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, एक पॉइंट उससे आया, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट को जोड़ के लाइन आ जाएगी, और वो लाइन क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। वो लाइन क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। तो आपकी मर्जी है, चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, चाहे फैमिली ऑफ लाइंस का यूज कर लो। फैमिली ऑफ लाइंस कौन सी होती है, याद है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, अगर वो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। ठीक है, तो कौन सा यूज करें, पॉइंट ही निकाल लेते हैं यार, खत्म करते हैं, है ना। पॉइंट क्योंकि इजी आएगा, क्योंकि 2x इक्वल टू 3y दिया है, 2x इक्वल टू 3y दिया है, तो यहां से 2x इक्वल टू 3y हो गया। तो दिया ही हुआ है वो, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 दिया, 3y को उधर लेके 2x इक्वल टू 3y हो गया। तो L दोनों लाइंस को फटाफट से सोल्व कर रहा हूं बच्चों में। L2 लाइन क्या दिया आपको, L2 दिया है 2x इज इक्वल टू 3y, 2x माइनस 3y सॉरी, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y अपने को। ठीक है, 2x इक्वल टू 3y। x पुट करे या y पुट करे, फटाफट बता दो, x पुट करे y पुट करे, y पुट कर लेते हैं, या x ही पुट कर लेते हैं। x क्या आ गया, 3y बाई 2, x क्या आ गया, 3y बाई 2। अब इस x को उठा के L1 में पुट कर देते हैं, तो L1 क्या है, L1 क्या है बेटा, L1 दिया आपको bx प्लस 10y, bx प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या पुट किया बच्चों, 3y बाई 2, 3y बाई 2 ना यार, मेरे ख्याल से ना वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस वाला, है ना, मजा से नहीं आएगा इसमें, बात नहीं बन रही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर दो पॉइंट को जोड़ के लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, मजा से नहीं आया। फैमिली ऑफ लाइंस यूज करेंगे बच्चों, फटाफट से फैमिली ऑफ लाइंस यूज करते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस क्या बोलती है, कौन सी फैमिली ऑफ लाइंस यूज करेंगे यहां पे, फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी फैमिली ऑफ लाइंस यूज कर रहे हैं यहां पर, फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइन जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस पास कर सकती है, इनफाइनाइट, एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस पास कर सकती है, इसलिए हेंस फैमिली, हेंस फैमिली। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। यहां पे L1 L2 क्या है, L1 L2 वो लाइंस है जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास कर रही है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, L1 क्या आपका bx प्लस 10y, bx प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे सॉरी, ये तो हो गया आपका L1 प्लस लैम्डा L2, L2 क्या है 2x माइनस 3y। क्लियर है बच्चों, ये होगी फैमिली ऑफ लाइंस। अब यही लाइन 1,1 से पास कर रही है, तो इसमें 1,1 पुट कर देंगे, 1,1 क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, देखो अब इससे थोड़ा सा इजी लग रहा है, वो थोड़ा सा लेंथी लग रहा था मेरे को, मजा सा नहीं आया। ठीक है, फटाफट से 1,1 पुट करेंगे बच्चों। 1,1 पुट किया तो यहां आ जाएगा b, सीधा लिख रहा हूं बच्चों में, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, तो ये बन गया b प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1,1 पुट किया, 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू b प्लस 2। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 2, चेक कर लीजिएगा, आ गया ना लैम्डा b की टर्म्स में, लैम्डा किसकी टर्म्स में आ गया, b की टर्म्स में। फिर उसको पुट कर देंगे, लैम्डा को b इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, कहां पर, लाइन की इक्वेशन में। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी bx प्लस 10y माइनस 8, लैम्डा की जगह क्या पुट किया बच्चों, b प्लस 2, b प्लस 2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे लाइन की इक्वेशन को, इंटू 2x माइनस 3y। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है,
राइट। b प्लस 2 यहाँ पे पुट कर दिया 2x माइनस 3y, bx प्लस 10y माइनस 8। अब एक्सपेंड कर लो फटाफट से, तो bx प्लस 10y माइनस 8, b को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2bx माइनस 3by, 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x माइनस 6y। अब x वाली टर्म एक साथ कर लो, y वाली टर्म एक साथ कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो। तो x को यहाँ पे है bx प्लस 2b, 2b प्लस b तो 3b हो गया, 3b और ये 4, तो b के x के साथ क्या आएगा 3b प्लस 4, b प्लस 2b, 3b 3b प्लस 4, ये x हो गया। y देख लो अब 10y 3b 6, तो 10 में से 6 गया 4, 10 माइनस 6 4, 4 में क्या ऐड हो रहा है माइनस 3b, तो y के साथ क्या आया 4 माइनस 3b। ये आप अपने हिसाब से करके देख लेना बच्चों। डन है। कांस्टेंट में क्या बचा ये 8, बस 8 बच रहा है यहां पर, क्योंकि उधर तो था ही नहीं कांस्टेंट, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। डन है, चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, इन टर्म्स ऑफ b की टर्म्स में आ जाएगी। कोएफिशिएंट किसकी टर्म में आ गए b की टर्म में, यही आ रही है ना, चेक कर लेना, यही बन रही है। ठीक है, चलिए आगे लाइन की इक्वेशन। डन है ना, क्लियर। फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस लगाई, उसमें 1,1 पुट किया, लैम्डा आ गया b प्लस 2, लैम्डा को पुट कर दिया, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या दिया है बच्चों, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट, सर्कल तो कहां है, अच्छा यही तो है सर्कल, इस सर्कल की क्या है टेंजेंट है, इस सर्कल की क्या है टेंजेंट है। इस सर्कल को प्रॉपरली अगर मैं लिखूंगा 17, आप उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/17, 16/17 क्या हो गया आपका r स्क्वायर हो गया। अगर ये इसकी टेंजेंट है तो इसके जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, तो हम क्या लगा देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उससे b पॉइंट आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फटाफट से लगा दो बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या बोलती है सर्कल की, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर क्या है 0,0, 0,0 पुट किया, ऊपर आ गया -8, ऊपर आ गया -8, नीचे क्या आएगा x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट क्या है 3b प्लस 4, 3b प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको ये लेंथी लग रहा होगा, बट देखना कैलकुलेशन इसकी इजी है लेंथी, कैलकुलेशन इजी है। x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट क्या है 4 माइनस 3b, 4 माइनस 3b का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे b में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी बट वो स्प्लिटिंग वाली क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, सीधा b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर की। तो ये तो हो गया रूट, और इस पूरे का क्या लेते हैं मोड, इस पूरे का क्या लेते हैं मोड। याद है ना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। 0,0 से डिस्टेंस निकालना है तो 0,0 इसमें पुट कर दिया, ये 0 ये 0 -8 बचा, नीचे क्या आ गया x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट। डन। इक्वल टू किसके होना चाहिए r के, r क्या है 4/√17, r क्या अपना 4/√17। अब आपकी मर्जी है, मर्जी क्या करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ये 4 है तो 4 को 8 से कैंसिल करो पहले, तो क्या आ गया ये 2। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे यहां पर आएगा 4, 17 का स्क्वायर सॉरी √17 का स्क्वायर किया 17, 17 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये उधर ले जाओ, तो रूट हट गया तो क्या बन गया 3b प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे बच्चों ये सेम चीज नहीं है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। खोल दो अब इसको फटाफट से। डन है बच्चों, क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 701 के 28 एंड वो 24 सॉरी 28, 2 कैरी 68, गलती तो नहीं कर दी, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, सही तो क्या है। इक्वल टू इसको एक्सपेंड करो 9b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24b, यहां पे क्या आएगा 16 9b स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो रहा है -24b आएगा, जिसकी वजह से 24b कैंसल। डन। तो ये क्या बन गया बच्चों 68 9b स्क्वायर 18b स्क्वायर, 16 प्लस 16 32 खटैक, तो 18b स्क्वायर क्या आ गया 18b स्क्वायर आ गया बच्चों 68 माइनस 32, 68 माइनस 32, सही कर रहा हूं ना। ठीक है, तो 68 माइनस 32 कितना हो गया, ये बच गया आपका 6 और ये बच गया आपका 3, तो 18b स्क्वायर इज इक्वल टू 36।
तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। देखो कितने प्यार से सोल्व हो गया ना, कहाँ इतनी बड़ी सी वो लग रही थी, बट प्यार से सोल्व हुआ मलाई मार के। ठीक है ना, डन। बी स्क्वायर आ गया आपका 2। अब देख लेते हैं अब क्या पूछा। ये तो अपन ने स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट सोल्व किया है, और सर्कल वाला भी, सॉरी सर्कल भी आ गया इसमें। देखो कितने कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जुड़ गया, फिर सर्कल का कॉन्सेप्ट जुड़ गया, अब आगे एलिप्स का कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। एलिप्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर कितना आ गया अपना 2 आ गया। अब खत्म है क्वेश्चन, तब तो क्वेश्चन इज फिनिश्ड, डन। एलिप्स क्या दिया अपने को, लिख लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 5, एलिप्स क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना आया अपना 2 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी निकालनी है, सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बड़े भैया नीचे आएंगे, बड़े भैया कौन है यहाँ पर, 5 है, तो क्या लिखोगे आप 1 माइनस 2 बाई 5। एलसीएम लिया तो 3 बाई 5। ई स्क्वायर आएगा, अपने को क्या पूछा है, ई पूछा है, तो ई क्या आ गया बच्चों, रूट ऑफ 3 बाई 5, पूरे का रूट आएगा। डन है। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं फटाफट से, टिक मार्क करेंगे। ऑप्शन बी खट्टैक। क्लियर बच्चा बड़ी, एक बार फटाफट से ब्रीफ दे दूंगा। डन। तो क्या किया इसमें अपन ने, पहले तो फैमिली ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूज किया, क्योंकि दिया हुआ था लाइन जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो आपने लिख दिया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 की जगह ये आ गया, L2 की जगह ये आ गया। फिर क्या बोला कि जो लाइन है वो 1,1 से पास कर रही है, तो आपने 1,1 पुट किया, उससे लैम्डा आ गया बी की टर्म में। बी भी अननोन है ना, लैम्डा आ गया बी की टर्म में, लैम्डा आपने पुट कर दिया, लैम्डा पुट करके पूरी की पूरी लाइन आ गई बी की टर्म में, पूरी की पूरी लाइन आ गई बी की टर्म में। सिंप्लीफाई कर लेना, एक्स वाली टर्म्स अलग, वाई वाली टर्म्स अलग, कांस्टेंट अलग। फिर आपने सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, क्योंकि दिया हुआ था कि ये जो लाइन है ये सर्कल की टेंजेंट है, टच इज द सर्कल मतलब टेंजेंट है। टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, तो आपने सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके बड़े आसानी से बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, कोई ज्यादा वो जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल ईजी है, बस लेंथी है क्वेश्चन। बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, एलिप्स में बी स्क्वायर पुट कर दिया, ई आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, आई होप ये क्लियर है। चेक दिस वन, सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट से, लेट्स मूव ऑन देन। डन। चलिए ये क्या आ गया अब, ओके, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये मैंने बीच में कॉन्सेप्ट क्यों डाल दिया, क्योंकि इसका यूज होगा अगले क्वेश्चन में। इस कॉन्सेप्ट का क्या होगा, यूज होगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। डन। क्या यूज होगा यहां पे देखिए, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, जिसके ये कब यूज करते हैं, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं। कब यूज करते हैं, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स है a x1 y1 b x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये सबको पता है, नहीं पता तो मेरा सर्कल का एक डायमेट्रिकल फॉर्म वाला सेशन भी है, ठीक है ना। टिपिकल फॉर्म्स में मैंने कन्वर्ट किया सर्कल के सेकंड सेशन में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। डन है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये x की क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसके रूट्स x1 x2 है, और ये क्या लिखी हुई है, y की क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसके रूट्स y1 y2 है। मानते हो बात। ये क्या है, ये x में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स x1 x2 है, ये y में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स y1 y2 है। ऐसा एक pyq हमने सर्कल के सेशन में किया, सेकंड वाले सेशन में, बिल्कुल सेम टाइप का pyq, ठीक है। देख लो, पढ़ लो इसको। बेसिकली इट इज द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स, वन इन x एंड अदर वन इन y। जो x वाली है उसके रूट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसाई मतलब x कोऑर्डिनेट, और जो y वाली है उसके रूट्स क्या है, ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स बोले तो y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये चीज क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये लाइन एलिप्स को मीट कर रही है 2 पॉइंट्स P और Q पे। ये लाइन, ये नहीं, ये लाइन एलिप्स को मीट कर रही है P और Q पे। तो P और Q निकालने के लिए क्या करोगे, आप लाइन और इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं, लेट्स सोल्व L एंड E। लाइन और इक्वेशन को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इस y को पटक के उसमें पटक दो, ठीक है। पटको फटाफट से, देखो क्या आएगा।
ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लाइन और एलिप्स को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व करने के लिए बच्चों, पी और क्यू पॉइंट चाहिए ना आपको। पी और क्यू कैसे निकालोगे, दोनों को सोल्व करके, राइट। तो क्या करेंगे, इस y को, यही बोला था मैंने, इस y को उठा के यहाँ पे पटक दो। पटकेंगे फटाफट से, देख लो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर बाय 4, y की जगह क्या पुट किया, x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब क्वेश्चन देखना, ब्यूटी देखना क्वेश्चन की तुम लोग, बाय 2 इक्वल टू 1। डन है। क्या बन गया, अरे एलसीएम एलसीएम ले लो, तो 2 इधर आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आया ना नीचे, 4 इधर लेके, 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 2 इधर थोड़ी इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या करते हैं यार, ज्यादा ही मैथ्स पढ़ ली लग रहा है। इधर क्या आएगा, x स्क्वायर, इधर आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना। डन, 4 एलसीएम आ गया, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोल लो बेटा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल लो, खोल लेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4। 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 4। राइट हो, कोई डाउट तो नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x, 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, डेट विल गिव यू -2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक आई है ना, ये क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी। फिर कैसे करोगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल आएंगे। क्या आएंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इररेशनल आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं वो रूट्स नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं वो रूट्स नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस इतना मान लेता हूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है x1 x2। क्या है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, x1 x2। क्या है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, x1 x2। चलिए सर, अब आप बोलोगे सर अगर आप x1 x2 नहीं निकालोगे तो y कैसे निकालेंगे, है ना। तो y तो वैसे भी नहीं निकलेगा, अगर x1 x2 निकालोगे तो वो इररेशनल में आएगा। इररेशनल बोल दिया मैंने, हाँ सॉरी, इररेशनली रूट में आएगा ना, इररेशनल आएंगे। फिर उनको पुट करोगे, फिर y निकालोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपा को x में क्वाड्रेटिक मिल गई, अब आपा y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x में क्वाड्रेटिक मिल गई, अब आपा y में बनाते हैं। y में कैसे बनेगी, अपा ने y को पुट किया था, x में मिली। अब आप किसको पुट करो, x को पुट करो। ठीक है ना, किसको पुट करोगे, x को। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू y माइनस 1, किस में पुट करोगे, एलिप्स में। किस में पुट करोगे, एलिप्स में। ठीक है ना, यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे भी मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं। यहां पे हमने किसको पुट किया था, यहां पे हमने y को पुट किया था, किसमें, एलिप्स में। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू इन e। y को पुट किया तो x में क्वाड्रेटिक मिली, x को पुट करोगे तो y में क्वाड्रेटिक मिलेगी। फटाफट से कर देते हैं बच्चों। तो x को पुट किया तो यहां पर आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहां पे 2y स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 4 आपका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको खोलोगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये बन गया बच्चों अगेन 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। एक बार चेक करना, यही बन रहा है, यही बन रही है। ठीक है, डन है, क्लियर है ना। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। अगेन इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, इररेशनल। इसके भी क्या आ रहे हैं, इररेशनल आएंगे। तो इसके रूट्स में मान लेता हूं y1 y2। इसके रूट्स आप क्या मान लो, y1 y2। डन, क्लियर है। अब आपको ऐसा सर्कल चाहिए, कैसा सर्कल चाहिए, जो PQ का डायमीटर, जो PQ का, जिसका PQ डायमीटर हो। ठीक है, थोड़ी हिंदी इधर उधर हो जाती है। आपको कौन सा सर्कल चाहिए, जिसका PQ डायमीटर, मतलब PQ को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है। PQ को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है। तो P और Q कौन से पॉइंट्स होंगे, P और Q कौन से पॉइंट्स होंगे, यही वाले तो होंगे। इनको सोल्व करके x1 x2 है, इनको सोल्व करके y1 y2 है। तो P कौन सा पॉइंट होगा, x1 y1, Q कौन सा पॉइंट होगा, x2 y2। क्लियर है, डन है। चलिए तो P और Q पॉइंट लिखो, P पॉइंट एंड Q पॉइंट। P पॉइंट क्या होगा आपका, x1 y1, लेट्स टेक इट एज x1 y1। Q पॉइंट होगा आपका x2 y2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, क्या लिखोगे, P और Q डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स है। P और Q क्या है, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स। तो क्या लिखूंगा मैं,
x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस 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 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। यही होते हैं ना डायमेट्रिकल फॉर्म सर्कल की, चेक कीजिएगा। डन। अब अगेन जो चीज मैंने यहां पर आपको बताई थी, है ना, ये क्या है, ये वो x की क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स x1 x2 है। ये क्या है, ये वो y की क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स y1 y2 है। तो बस इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, तो पहली वाली को ऐड किया, पहली वाली क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, मतलब इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि इसके रूट्स अगर x1 x2 है तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस x1 x माइनस x2, यही बनेगा। तो बस मैंने x1 माइनस x2 x माइनस x2 की जगह ये लिख दिया। इसके क्या बनेंगे, y माइनस y1 y माइनस y2, इसकी जगह उठा के बस मैंने ये लिख दिया, खत्म। बच्चे क्या करते हैं, पहले रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करोगे तो भैया यही चीज तो आएगी, ठीक है ना। तो रूट्स निकाल के एक्सपैंड करने की बजाय सीधा यही लिख दो। अपन ने 2-3 स्टेप बीच में खा गए। डन। चलो, क्योंकि हम बंसल सर से पढ़ रहे हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, स्मार्ट बॉय, ठीक है, एंड गर्ल ऑल्सो, ठीक है, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0। डन है भाई, एवरीबॉडी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आई थी, ये आई थी, ये आई थी, ये पॉइंट अपन ने यूज किए थे, ठीक है। डन है, क्लियर। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो। आ गई। तो क्या बन गया ये बच्चों, ये बन गया अपने पास 3x स्क्वायर। 3 से क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2/3y, और ये कितना बनेगा, -5। तो ये बनेगा -5/3 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके मुंह पे आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गया अपना सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल की इक्वेशन से रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होगा, यहाँ पे g देख लो, g क्या है, f क्या है, फटाफट से लिख लो। g क्या है, f क्या है और c क्या है। g क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो ये बन गया 2/3। f क्या होता है, y के कोएफिशिएंट का हाफ, तो ये बनेगा 1/3। और c क्या, c तो c है, c तो c है। अपने को क्या चाहिए, r स्क्वायर चाहिए। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 3r स्क्वायर की। किसकी चाहिए, 3r स्क्वायर, 3 ऑफ r स्क्वायर। तो 3 ऑफ r स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर, और r स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, r स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। पता है ना फॉर्मूला, ध्यान है ना। g स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, 4/9। f स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, 1/9। c क्या हो गया यहाँ पर, -5/3, तो माइनस c हो जाएगा +5/3। बहुत बढ़िया। तो ये बन गया 10/3 है ना, ओके। तो ये बन गया 5/9 प्लस 5/3, ठीक है। तो 9 अपन ने एलसीएम लिया, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15/9, 9 9 कैंसल, आपका आंसर आ गया 20। चेक कर लीजिए, डन है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, खटैक, खत्म। क्लियर है बच्चों। तो बच्चे क्वाड्रेटिक सोल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट क्वाड्रेटिक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे, फिर पुट करोगे, फिर एक्सपैंड करोगे, तो यही सेम चीज आती है, ठीक है। तो बस इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो, आपको सर्कल की इक्वेशन मिल गई। उस सर्कल की इक्वेशन GFC निकालो, GFC आगे, GFC से रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। आई होप क्लियर है सारी चीजें, ठीक है ना। ठीक है, अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन देख लिया जाए। लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बट बच्चे देख के डर जाते हैं। ये के कू देख के डर जाएंगे, के देख के डर जाते हैं, सिग्मा देख के डर जाते हैं, ठीक है। बट डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा मेरे साथ साथ। क्या करेंगे इसमें, ठीक है, बता रहा हूं, रुक जाओ, शांति। kx² लिखा है, क्या लिखा है, kx²। तो k को नीचे कर दो, k को क्या कर दो, नीचे। तो ये बनेगा 1/k, क्योंकि a² ढूंढना था ना,
ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर लिखा था, के को नीचे कर दो, नीचे करोगे तो वो 1/k बनेगा, ये चीज तो क्लियर है। के को नीचे करोगे तो वो 1/k बनेगा। सेम तरीके से वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, के स्क्वायर को नीचे कर दो। किसको नीचे करोगे, के स्क्वायर को। डन, इक्वल टू 1। बोलो ठीक है, क्लियर है। ये आपका ए स्क्वायर आ गया, ये आपका बी स्क्वायर आ गया। डन, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर, इस के को उल्टा किया 1/k, इस के स्क्वायर को उल्टा किया 1/k स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ए और बी नहीं पता चलता। इस इक्वेशन के एलिप्स में उनको ए और बी नहीं पता चलेगा। कैसे पता लगेगा ए और बी, के जो लिखा है उसको नीचे पटक दो, नीचे पटकोगे तो वो 1/k होगा। के स्क्वायर को नीचे पटकोगे तो 1/k। अब यहां पे ध्यान रखना, ये के है, ये के स्क्वायर है, ये के है, ये के स्क्वायर है। तो ए क्या होगा 1/√k, बी क्या होगा 1/k। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम। ये आपकी लेजेंडरी वाई एक्सिस, ये आपकी लेजेंडरी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका लेजेंडरी एलिप्स। सब कुछ ही लेजेंडरी है, तो हम क्या है, हम भी लेजेंडरी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हो गया आपका एलिप्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है बच्चों, एक सर्कल है जो टचेस द 4 कोर्ड्स। एक बार सर्कल को भूल जाओ, सर्कल को भूल जाओ। 4 कोर्ड्स ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स। आपको ऐसी 4 कोर्ड्स बनानी है जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन से एंड पॉइंट्स, एक आपने माइनर एक्सिस पे लेना है, एक आपने मेजर एक्सिस पे लेना है। आपने ऐसी 4 कोर्ड्स बनानी है। कितनी बनानी है, 4 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। कौन से एंड पॉइंट्स, एक आपने माइनर पे लेना है, एक आपने मेजर पे लेना है। टोटल कितने एंड पॉइंट्स है, माइनर मेजर के कितने हैं, 2, माइनर के कितने हैं, 2। तो 4 पॉइंट्स 4 लाइन नाइंसाफी है, और नाइंसाफी नहीं है। 4 पॉइंट्स 4 लाइंस। लाइंस कैसे बनेंगी, अब देख लो, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट माइनर का लेना है, एक पॉइंट मेजर का लेना है। तो लाइन कैसी बनी, ऐसे बन गई एक कोड। एक पॉइंट माइनर पे, एक पॉइंट मेजर पे, यही लिखा हुआ है ना, 1 ऑन माइनर एंड अनदर ऑन मेजर। एक पॉइंट माइनर पे, एक पॉइंट मेजर पे। ओ तेरी, ये क्या हो गया, ओ वापिस आ, बैक 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 बैक। डन। फिर एक पॉइंट माइनर, क्या यार फ्लो टूट जाता है ऐसे। एक पॉइंट मेजर पे, एक पॉइंट माइनर पे, एक पॉइंट माइनर पे, एक पॉइंट मेजर पे। बन गया। ऐसे क्या बन जाएगा, आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। रेक्टेंगल ही मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 90 भी हो। पैरेललोग्राम है यार ये, व्हाटएवर। ठीक है, पैरेललोग्राम है, जरूरी नहीं है कि ये 90 होगा। ठीक है ना। अब बोलो, अब देखो अब क्या बोल रहा है। अब जो सर्कल है वो इन चारों कोर्ड्स को टच कर रहा है। सर्कल विद टचेस 4 कोर्ड्स। तो मतलब इस पैरेललोग्राम के अंदर आपने एक सर्कल बनाना है। इस पैरेललोग्राम के अंदर अब आपने एक सर्कल बनाना है। तो ये प्रॉपर डायग्राम बन रहा है बच्चों। आई होप सबको क्लियर है, और सर की ड्राइंग भी बड़ी प्यारी है, तो आपको बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी चीजें, राइट। थोड़ा सा सर्कल छोटा कर देते हैं, बस, बहुत बढ़िया, शाबाश। डन। अब आपको साफ दिख रहा है, ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0,0। साफ दिख रहा है डायग्राम से। ये तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना समझाने की जरूरत है। इस सर्कल का सेंटर तो क्या है, 0,0। सेंटर क्या हो गया, 0,0। अब बात आती है रेडियस की, और रेडियस क्या है, आर के बोल रहा है उसको। क्या बोल रहा है, आर के। क्या बोल रहा है, आर के। नाइस नेम। ये आपका रेडियस है, दिस इज आर के, है ना। हम सिर्फ एक बार आर लिखते हैं, के को नहीं लिखते, इतना फैंसी नेम नहीं आता हमें, सिर्फ आर लिख दिया। ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। अब ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। ये लाइन इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन। क्या लिख लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए और ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0। ये वाला पॉइंट होता है 0,b। तो a पॉइंट क्या है, a पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0। तो बच्चों a क्या होगा, 1/√k होगा, ये ध्यान दीजिए। a क्या होगा, 1/√k।
तो ए पॉइंट क्या आपका 1/√k, 0। बी पॉइंट क्या होगा 0, बी। बी क्या है 1/k, 1/k। तो मैं क्या लिखूंगा ए बी लाइन की इक्वेशन। क्या लिखेंगे आप ए बी लाइन की इक्वेशन। ए बी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a, 0, 0, b इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर ली। ध्यान है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की जगह पे क्या पुट किया 1/√k। 1/√k पुट करोगे तो रूट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि a नीचे है, a नीचे तो रेसिप्रोकेट किया, रूट के ऊपर आ गया। b की जगह 1/k, k को उल्टा किया तो ky आ गया इक्वल टू 1। ये किसकी लाइन की इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, ये लाइन की, ए बी लाइन की। अब ये जो लाइन है ये सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। ये सर्कल की क्या है, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। दिस इज टेंजेंट टू सर्कल। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट बढ़िया से तरीके से, राइट? ये हमने ए बी की इक्वेशन क्यों लिखी, अब आर निकालने के लिए। ए बी की इक्वेशन लिख ली, ए बी क्या टेंजेंट है, तो इस ए बी पर क्या लगा देंगे अब, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इस ए बी पर क्या लगा देंगे अब हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लगा दो बेटा फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लगाओ, यही काम चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं, यही चलाते हैं काम। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन का 0,0 से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इस लाइन का 0,0 से जो डिस्टेंस होगा वो आर के इक्वल होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर इज इक्वल टू 0,0 लाइन में पुट करेंगे, बचेगा 1, -1 बचेगा, -1 का मोड हो जाएगा, अपॉन √ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, k। x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, k। y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर। इसका क्या है, √। अब क्वेश्चन देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे क्या लगेगा, मोड लगेगा, -1 का मोड 1 हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गई ना चीजें, सारी चीजें क्लियर है। आर निकालने के लिए क्या किया अपन ने, इस ए बी लाइन की इक्वेशन लिख ली। कैसे लिखी, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लिया, और फिर इस ए बी लाइन पर क्या लगा दी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आर आ गया। तो यहां से बच्चों आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया आपका 1/k प्लस के स्क्वायर। रूट हट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/k प्लस के स्क्वायर। यहीं पे क्वेश्चन खत्म। अब अपने को सिग्मा चाहिए 1/r स्क्वायर का। किसका सिग्मा चाहिए, आपको आंसर चाहिए 1/r स्क्वायर का। तो अब 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर ये आया, 1/r स्क्वायर इसका उल्टा कर दो, उल्टा किया तो क्या आ गया, k प्लस के स्क्वायर। और हमने बच्चों सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, सिग्मा जो है वो प्लस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहां पे देखो अब k क्या दिया हुआ है, 1 से 20 तक दिया हुआ है। k क्या दिया हुआ है, 1 से 20 तक। तो अब यहां पे सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। 1 से 20 मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही होते हैं, चेक कीजिएगा एक बार। सही बोल रहा हूं, गलती तो नहीं करी, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स के सम हो गया, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हो गया, डन। अब इसमें से क्या करो, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, n इंटू n प्लस 1। n को क्या, n को बाद में पुट कर लेंगे। n क्या पुट करना है यहाँ पे, 20, क्योंकि k 1 से 20 तक जा रहा है, बाद में पुट कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लिया, 2n प्लस 1/3। डन है, चीजें क्लियर हो रही है। तो क्या बन गया ये, n इंटू n प्लस 1/2। यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 4, 2n प्लस 4/3। चेक करो, डन है।
यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 कैंसिल, n+2 बचेगा। तो बचेगा क्या अपने पास, इसलिए मैंने अभी n नहीं पुट किया, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई, क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई। डन है। तो मतलब कि सिग्मा 1/r² क्या आ गया, सिग्मा 1/r² आ गया आपके पास n इंटू n+1 इंटू 2n, सॉरी n+2/3। क्या किया, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 2 कैंसिल, n+2 बच गया। डन, बाय 3। अब n को 20 पुट करेंगे, 20 पुट किया तो 20 इंटू 21 इंटू 22/3, तो ये आ गया 20 इंटू 7 इंटू 22, तो ये बन गया 20 इंटू 154, तो ये बन गया बच्चों 8 10, सही है, ये 4 4 8 3 आएगा यहाँ पे, है ना, 3083, चेक कीजिएगा। डन, क्लियर। ऑप्शन डी होंगे यहाँ पे, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन ए मैच हो रहा है अपना। क्लियर है, आया मजा क्वेश्चन करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये होते हैं क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है यार, है ना। आया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, तो बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, कॉन्सेप्ट भी सिंपल है इसमें, बस लैंग्वेज डिफिकल्ट थी क्वेश्चन की, लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगा के r आ गया, ये आया r²। आपको 1/r² चाहिए था, तो बस उल्टा कर दो, उल्टा करके सिग्मा लगा दिया, फिर तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। डन। बच्चे क्या है, लैंग्वेज से डर जाते हैं, सिग्मा देख के डर गए, ये सर्कल के अंदर सिग्मा कहां से आ गया, k दिया है, r² दिया है। सबसे पहली डाउट कहां पे आता है कि a और b क्या होगा, एलिप्स का, a और b देखने में गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों शिफ्टेड एलिप्स के। किसके करेंगे, शिफ्टेड एलिप्स के। ठीक है, तो पैराबोला में तो क्या होता था बच्चों, हम ओरिजिन को कहां शिफ्ट करते थे, उसके वर्टेक्स पे। एलिप्स में हम क्या करते हैं, ओरिजिन को कहां शिफ्ट करते हैं, उसके सेंटर पे। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, x² प्लस y² इक्वल टू 1। x की जगह पर, कैपिटल X की जगह पर x माइनस h, कैपिटल Y की जगह पर y माइनस k, और h और k क्या है, सेंटर है। h और k क्या है, इस एलिप्स का सेंटर है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, सेंटर क्या होता है, जैसे ये एलिप्स है 0,0 क्या होता है, स्टैंडर्ड एलिप्स का सेंटर, इसलिए हम ओरिजिन को कहां शिफ्ट करते हैं, सेंटर पे। पैराबोला में कहां शिफ्ट करते हैं, वर्टेक्स पे, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 होता है। ठीक है, तो उसमें h और k, पैराबोला में h k क्या होते हैं, वर्टेक्स, और एलिप्स में h k क्या होता है, सेंटर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना लेना इसमें। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसमें। पैराबोला में सिखाया था ना कैसे बनाना है, लेट मी शो यू। क्या करेंगे, x² के साथ x वाली टर्म रखी, x² के साथ x वाली टर्म रखी, और ऑब्वियसली y² के साथ y वाली रखेंगे। राइट, लैम्डा को अलग कर देते हैं बच्चों, लैम्डा को राइट साइड पे भेज दो, माइनस लैम्डा तो उसको उधर ही भेज दो। ठीक है, ये अपने पास चेक कीजिएगा। डन। अब 4y² में से 4 आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4y² प्लस 8y है ना, x² के साथ x² रखा, y² के साथ y रखा, तो 4y² में से y कॉमन, 4 कॉमन ले लिया इसमें से। डन। अब तो बिल्कुल सिंपल है, x² प्लस 2x के लिए किसकी जरूरत है, यहां पर x² प्लस 2x को किसकी जरूरत है, 1 की जरूरत है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x² प्लस 2x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया। डन। इसमें भी क्या करोगे, 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया। डन, इक्वल टू लैम्डा। क्लियर। फिर ये वाला -1 बाहर कर दो, बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें से भी ये वाला -1 बाहर कर दो, बचेगा 4 टाइम्स y² प्लस 2y प्लस 1। देखो बिल्कुल सिंपल है, आई होप ये क्लियर है। ये वाला -1 बाहर हुआ तो यहां पर बचा -1, ये वाला -1 बाहर जाएगा तो 4 लेके बाहर आएगा, 4 लेके बाहर आया तो -4। चेक कीजिए, आई होप ये चीज क्लियर है।
ये वाला -1 और ये वाला -1 4 से मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। ये क्या बन गया, ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया 4 टाइम्स y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 5 को उधर लेके λ+5। चेक कीजिएगा, डन। अब अगर यहां पे 4 ना आता ना तो ये सर्कल था, बट यहां पे 4 आ गया तो ये एलिप्स है। तो क्या करोगे, λ+5 से डिवाइड, λ+5 से डिवाइड, λ+5 से डिवाइड, λ+5 से डिवाइड किया, ये वाला 4 को नीचे पटक दो तो ये वाला 4 λ+5 के नीचे आ जाएगा, डन। चेक कीजिए, इस 4 को क्या करोगे, λ+5 नीचे आएगा, 4 को नीचे पटक दो तो वो λ+5 के नीचे चला जाएगा, इक्वल टू 1। आ गई प्रॉपर फॉर्म, आ गई x² प्लस y² इक्वल टू 1। हो गया, डन। ये क्या हो गया आपका a² और ये हो गया आपका b²। चेक कीजिएगा, क्लियर है ना। x+1 आपका कैपिटल X हो गया, y+1 आपका कैपिटल Y हो गया। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लो। आपको दिया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 4 है, तो लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है। अब शिफ्टिंग से बच्चों, शिफ्टिंग से लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² a। यहां पे बड़ा कौन सा a है, क्योंकि b में देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो b छोटा हो गया, a बड़ा हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² a। b² कितना है, λ+5/4, λ+5/4, ठीक है। a क्या हो जाएगा, रूट ऑफ λ+5, a क्या हो गया, रूट ऑफ λ+5, और लेटर सेक्टम कितनी दी है, 4 दी है, तो ये बन गया 1/2, 2 इधर जाके 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ λ+5। b² पुट कर दिया, a पुट कर दिया, b² क्या है λ+5/4, a क्या हो गया रूट ऑफ λ+5। तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो 64 इज इक्वल टू λ+5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ये बन गया आपका 59। चेक कीजिएगा, आगे वैल्यू, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम से लैम्डा आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एल क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ है, एल क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ। तो मेजर एक्सिस क्या होती है 2a। अगेन शिफ्टिंग से लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a क्या है, रूट ऑफ λ+5, लैम्डा क्या है 59, तो ये बन जाएगा रूट 64, यही बनेगा ना, 59 + 5 64, रूट 64 8 हो गया, तो 2 × 8 16 आ गया, सीधा ही लिख देता हूं, 2 × 8 16 आ गया। तो एल की वैल्यू 16 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 59 आ गई, डन। लैम्डा की वैल्यू 59 आ गई, एल की वैल्यू 16 आ गई। आपसे क्या पूछा है, लैम्डा प्लस एल, तो लैम्डा प्लस एल हो जाएगा 59 + 16, दैट विल गिव यू 75 विल बी योर आंसर। चेक कर लीजिएगा, डन। तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा, डन। परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, a² आ गया, b² आ गया, सोल्व कर लो, खत्म क्वेश्चन, डन। प्लीज चेक दिस वन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां पे सेंटर दिए 1,0, बट यहां पे क्या होगा बच्चों, शिफ्टिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल स्टैंडर्ड लेके चल लो, क्योंकि यहां पर सिर्फ लेंथ की बात हो रही है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दिया है, एंगल दिया है, तो शिफ्टिंग से एंगल लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई कर लेना, इसका आंसर आएगा 9, ठीक है, डन। चलिए, तो आज का सेशन अपना खत्म हुआ बच्चों। आज अपन ने कवर किया है एलिप्स एंड सर्कल। एलिप्स एंड सर्कल बोले तो वो वाले क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें सर्कल और एलिप्स के दोनों थे, ठीक है। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस देख लेंगे, और एलिप्स एंड पैराबोला के क्वेश्चन भी देख लेंगे। एलिप्स एंड पैराबोला मतलब जिसमें एलिप्स और पैराबोला दोनों दिए होंगे, जैसे आज हमने एलिप्स और सर्कल किया था, ठीक है बच्चों। तो कल नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इस नए टॉपिक्स के साथ, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर,
और वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सी यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।